अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मृहां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है 13वां अध्याय ना। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। मुझे लग रहा है थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा ये, है ना। प्रकृति पुरुष और चेतना। प्रकृति पुरुष और चेतना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कल जितना था उसका ट्रिपल है आज। ठीक है। एक साथ 40 पेज कितने तो है ये पड़ता है 65 शायद 65 होगा 35 होगा। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयः च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। मम्मी सुनिए, ऐसे कर सकते हैं कि पहले पूरा दोहा पढ़ ले फिर हिंदी पढ़ ले? नहीं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब अच्छे से एरिया भाई, एरिया। अच्छा, क्षेत्र, वो क्षेत्रज्ञ क्या होता है मतलब? ठीक है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र योग्यानां यत् जज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर का तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान जी ऐसा क्यों बोले कि ऐसा मेरा मत है? वो तो तब सही होगा ना। ऐसा मेरा मानना है भाई। वैसे वो सब जानते हैं, उनको मानना जानते हैं, फिर भी एक शर्ट नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। श्योर नहीं है क्यों? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तत् क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समसेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके प्रभाव क्या है और उसके प्रभाव क्या है। कर्म क्षेत्र ना, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। कर्म क्षेत्र क्या होता है?
जो हम काम करते अच्छा हैं। हाँ समझ गया। क्या कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्पन्न कहाँ से उत्पन्न होता है ठीक वो है। अब आगे पढ़ो तो नहीं समझ में आएगा। ऋषि भी ब्रूहुदा कीटम छंदो भी विधेह पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भि व्रीनिश्चिते है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकालियों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ये समझ पाया? बताइए इसका मतलब। क्या? विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। जो ऋषि मुनि है वो जो वेद में कर्म के बारे में लिखा गया है वो सब ने उन्होंने जो खुद का लिखा है किया है वही सब के बारे में बता। वो तो समझ में मुझे भी आ गया। सेकंड लाइन सेकंड लाइन क्या है? इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हाँ तो उसी को वेदों में उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अच्छा। महाभूतान्य डंकारो रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम सडंगात् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। ओके। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अव्यवस्था। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। 10 इंद्रियों तथा मन। 10 इंद्रियां कहाँ हैं? इंद्रिय किसको कहते हैं? मुझे नहीं पता। जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कुछ लिखा है। फिर से पढ़ो। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। 10 इंद्रियां तथा मन। 10 इंद्रियां मतलब जो हमारे आंख मुंह नाक कान ये सब होते हैं ना, जो हम तथा सुनते हैं जो टच करते हैं ठीक तथा मन। 5 इंद्रिय विषय। 10 इंद्रियां मतलब कुछ और होता है। 10 मतलब कुछ और होता है। इंद्रिय विषय होते हैं कान नाक आँख मुंह तो 5 हो गए। तो इंद्रिय विषय इंद्रियां कुछ और होती है। इंद्रिय तो स्किन होती है, नहीं उंगलियां इंद्रियां अंदर होती है भाई। इंद्रियां अच्छा वो हाँ वो नहीं, वो इंद्रियां नहीं होती है। तो क्या होता है? लम रम वम मम यम वो अलग चीज होती है। ओम ओम ऐसे कुछ था। हाँ वो अलग चीज है। इंद्रिया मतलब यही होता है जब आप महसूस करते हो सुनते हो ये सब चीजें। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात क्या होता है? बहुत टाइम लगेगा। संघात बताइए। पढ़ते जाओ फिर बाद में समझ लेना। संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सबों का संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। मुझे नहीं आता इसका। फिर से एक बार पढ़ लो। मम्मी नहीं ध्यान से पढ़ोगे तब में समझ में आएगा। उसमें तू एक एक शब्द को लेकर इधर उधर घूमोगे तो कैसे आएगा? समझने की कोशिश करो उसको ध्यान से। संघात जीवन के लक्षण तथा जीवन के लक्षण
सांस ले रहे एक लक्षण और क्या है? जीवन के लक्षण जो हम जीते हैं, हमारे लक्षण क्या है? हम अच्छा से खा रहे हैं, अच्छे अच्छा से वो रह रहे हैं, अच्छा अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, वो होता है पढ़ाई की सबसे क्या ज्यादा। छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हो? जीवन के लक्षण मतलब कि सिम्पटम है जीवन के। हाँ तो ओके। अब क्या सीरियसली पढ़ेंगे, पूरा खत्म करेंगे। अमानित्व मद भीम त्व महिषा। क्या लिखा है? क्या है ये? क्या है? शांति राजर्व शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमानहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्ति नभीष्वडंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचेत तत्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी। ओके। विभक्ति देश सेवी त्वमर रति अर्जुन संसदि अध्यात्मज्ञाननि त्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यततोऽन्यथा विनम्रता दम्भहीनता। विनम्रता दम्भहीनता, दम्भ क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। दम्भ विहीनता का मतलब है अदम्भिवत्वम। हिंदी में ना, हिंदी में लिखा है, देखो ना। तो मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ। हाँ तो इधर लिखो, देखो लिखा ये? तो है। हाँ ये संस्कृत का हिंदी में है। हाँ, और तो इसमें वही तो बता, वही तो बोल रहे हैं कि इसमें पढ़ो क्या है लिखा। विनम्रता, दम्भ विहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, वैराग्य, मिथ्या अभिमान से रहित, निश्चय ही भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग का दुख का बुराई देखते हुए बिना आसक्ति क्या होता है? बिना संगति के पुत्र स्त्री घर आदि में निरंतर भी संभाव इच्छित अवांछित प्राप्त करके मुझ में भी अनन्य भक्ति से भक्ति बिना व्यवधान के एकांत स्थानों की आकांक्षा करते हुए अनासक्त भाव से जन संसति सामान्य लोगों को आत्म संबंधी ज्ञान में शाश्वतता सत्य के ज्ञान के हेतु दर्शन शास्त्र यह सारा ज्ञान इस प्रकार घोषित अज्ञान जो इससे अन्य इतर, ये था इसका मतलब। तो समझो उसको, बस एक एक शब्द लेके वो करोगे तो पूरा 3 घंटा इसी में लग जाएगा। आसक्ति मतलब आलसी। हाँ समझ लगा, मुझे बोल रहे हो। आसक्ति हो तो आलसी। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। मतलब ये जितना भी था बस वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तुमको कितना समझ में आया वो समझो। मतलब कुल मिला के यही है, बुराई से दूर रहो, हर चीज में संभाव रखो और फैमिली को छोड़ दो।
हाँ, ये तो कहीं नहीं लिखा है, फैमिली को छोड़ दो। उसमें ममता वगैरह सब वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। घर से मुक्ति। ओह माय गॉड, इसका भाव है तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। ज्ञेयं यतत् पर्व वश्यामि यज्ञात्वामृत मशुनुते अनादिमं परम ब्रह्मा न सतन सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। नहीं समझ आ रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं बस पढ़ूंगा, अपने को समझ नहीं आ रहा इसमें। सर्वतः पाणिपादम एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तत् सर्व तोड़ शीशिर रो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सभी वस्तुओं में व्याप्त है परमात्मा, कहने का मतलब ये है। इतना समझता हो चुका है। सर्वेंद्रिय कई बार गुणाभान पढ़ोगे से तो समझते जाओगे, जल्दी पढ़ते जाओ। यविवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। समझ रहा हूँ। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। मैं भी यही सोचता था कि वो अनेक रूप में रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग रहते हैं। वो तो एक ही जगह रहते हैं। एक जगह भी रहते हैं, हर जगह भी रहते हैं। वो 10th डायमेंशन है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परममुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयः ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान ज्ञेय है, विज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्तः मबद्धत एत द्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का, ज्ञेय क्या होता है? लिखा है इसमें। नहीं लिखा। पर्यायवाची शब्द याद नहीं है? नहीं,
भी सर्च कर लेते हैं रोशनी। 10:30 हो गया है। उसमें भी नहीं पता चल रहा। बाद में पढ़ना बेटा, फिर पढ़ते जाओ, 2-3 बार में समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये पूरा जब पढ़ोगे तब इसका मतलब वे समझ में ज्ञान आएगा। है, आधार गुणों में यही है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम श्रेय चोक्तम समासतः मद्भक्त एत द्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं। जो भक्त होते हैं वही समझते, सही बात है। बिल्कुल। और सबको समझ में नहीं आता है जल्दी। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर तथा ज्ञान तथा संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूर्ण तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मतलब प्राप्त स्वभाव उनका क्या है, बस स्वभाव क्या है इस पे मुझे पता है। हाँ, तब इस पे डिस्कस करने की वजह उसमें अब ध्यान दो ना। प्रकृतं पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव वृद्धि चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति क्या होता है? जो हम लोग को आसपास होता है एनवायरनमेंट ना। हाँ। तो एक दिन तो अर्थ भी खत्म होगा। एक दिन तो ये दुनिया भी खत्म होगी। तब तक देखा जाए। चलो क्या लिखा है इसमें, फिर से पढ़ो। अच्छा हो जाएंगे जी। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति जो है ये बहुत पहले से है और जीव भी है बहुत पहले से है। मैंने तो उनका जन्म होता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं और प्रकट होते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। तो वो जो जीव है वो मरता नहीं है, ठीक है। बस ऐसा भ्रम होता है लोगों को। तो जीव नहीं मरता, जीव का पता चल गया। हाँ, तो ऐसे प्रकृति भी वापस देखने ही अपने आप निकलते रहते हैं। ओह, मैं अच्छा समझ गया क्या बोलना चाहते हैं वो। कार्य कारण कर्तृत्व हेतुः प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अच्छा, प्रकृति हमें देता है और हम लोग लेते हैं। हाँ, प्रकृति ने हमको सब कुछ देता है और हम उसे लेते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्तेः प्रकृति जान गुणान कारण गुण षडंगो दस्य सदस्य घोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। योनियां क्या होता है? योनि जैसे हम मनुष्य जन्म में है, कोई गाय के जन्म मिला है किसी को। अच्छा, योनि मतलब जन्म ना। हाँ, अलग अलग जो नहीं है, जानवर है, पशु पक्षी सब योनि है अलग अलग। हाँ, ओके। उपद्रष्टानु मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् न पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अच्छा, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले रूप में
विद्यमान। ओ, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। समझ रहे हो? यह एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे ही हो, यहाँ पर उसका पूर्ण जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। पर अन्यों के परम पुरुष के विषय क्या हुआ? जो ये क्या बता रहे हो? चुप रहेगा तो कोई क्या करेगा? पथ को पार कर जाते हैं, मतलब सत्संग जो लोग अज्ञानी होते हैं वो दूसरे उत्तम पुरुषों को देख के भी ये ज्ञान प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर चल जाते हैं। बस यही मतलब है। कभी कभी लोग दूसरे का अनुसरण भी करते हैं ना, कि अच्छे महात्मा हैं, कोई भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो उनसे भी सीख लेते हैं चीजें। ओके, जायते किचितस्तवं स्थावर जडंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भरत श्रभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा कितना मोटा है, घुमा दिया। क्या मेकअप है? नहीं राजू, पढ़ो तुम पढ़ो। मुझे अपना कर्म करना चाहिए। भाई तुमको अपना कर्म हे करना भरत चाहिए। वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, अस्तित्व में, अच्छा अस्तित्व में क्या हूँ, अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक बात है। चर क्या होता है? चर क्या होता है? चर अचर। चर अचर। अरे बताइए आप। जो खाता है वो चर, जो नहीं खाता नहीं, चर अचर क्यों? खाता अचर नहीं, खाता पीता नहीं होता। चर अचर जो होता है ना, जिसका चलन नहीं, तो उसको चर अचर मतलब कि बचपन पढ़ा था याद है। जिसका वो नहीं होता है, मैंने अंत नहीं है। अच्छा, शायद इसी तरह से है कुछ। चलो अच्छा, जो देखिएगा और मजाक उड़ेगा, हमें नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो अपना पढ़ो। तुमको पहली बार तो सब लोग सुन पढ़ रहे हैं, कौन सा कोई विद्वान थोड़ी ना है। कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, मतलब समझिए ऐसा, कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कर्म मतलब कि हम लोग का ये जो कर्म है, हाँ, हम लोग से जो करने वाले हैं, हाँ, उससे मिलता है। हाँ, ठीक है, मतलब क्षत्रिय हैं, हाँ, क्षत्रिय युद्ध करते हैं, हाँ, तो अपने कर्म से मिल गए, संयोग। नहीं, गलत समझ रहे हैं।
कर्म मैं शेत पढ़ के मैं शेत। बता सकती हूँ बढ़िया से। ना 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 तुम्हारे पढ़े हुए से मैं समझ नहीं पा रही अच्छे ठीक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्वी तस्व विनश्यन्तः यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा, नश्वर शरीर मतलब जो नाश नहीं सकते ना, जो लोग जैसे कुछ महात्मा नश्वर लोग नहीं, जो- सुने पहले जो नष्ट हो सकता है। सुने पहले जो महात्मा लोग होते हैं, कुछ लोग सच के जो महात्मा होते हैं, वो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में सबको अलग अलग नहीं देखते, सबको एक आत्मा ही सबको समझते हैं, समझे? नहीं, परमात्मा कभी भी विनिष्ट हाँ, होता है। और वो सबको एक नश्वर शरीर समझ के और सबको एक आत्मा की तरह सबके साथ में व्यवहार करते हैं। ठीक इस है? नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है। विनिष्ट मतलब खत्म नहीं होता है। वही वास्तव में देखता है। अच्छा, तो हम क्या तो कहने का मतलब है समम उनका यही पश्यन्यः है। सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यस्त्यात्मनात्मनामानं ततो याति पराम गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से हाँ। वर्तमान देखता है, हाँ, वही बात है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अच्छा, तो मतलब क्योंकि जब हमने सबको एक समान से देखते हैं तो हमारे मन में कुछ गलत विचार नहीं आते हैं, सब हमको एक जैसे लगता है, कोई बड़ा नहीं दिखता, कोई छोटा नहीं दिखता, किसी के साथ हम दुर्भाव नहीं करते हैं। जो व्यक्ति तो परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, हाँ, ठीक बातें समझते, ठीक वह है, अपने समझ- मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हाँ, तो उसके कर्म जो है अच्छे रहते हैं तब, समझे? सबका हाँ, वो मुझे समझ छोड़ यही गए। है कि उसका तब कर्म अच्छे रहते हैं। ठीक बात है। जो इंसान के इस तरह नजरिए से देखता है तो उसके कर्म अच्छे होते हैं। चलिए, आगे बढ़िए। थोड़े थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। क्यों? क्यों नहीं, जल्दी पढ़ो। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूत पृथग भावमेकस्थमनु पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखने बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मा बोध को प्राप्त होता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, अच्छा, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मा बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वानि गुणत्वात् परमात्मायं व्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दुष्टि कंपन लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्म दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि शाश्वत क्या होता है और दृष्टि संपन्न क्या होता है। दृष्टि संपन्न तो समय, शाश्वत क्या होता है? अचल सत्य। अचल सत्य। अच्छा, अचल सत्य दृष्टि संपन्न लोग
यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर, भौतिक क्या होता है अच्छा समझिए, भौतिक शरीर के साथ ये भौतिक शरीर है। पता है। भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। लिप्त मतलब बेटा अब लिप्त में नहीं समझते हो। मेरी हिंदी कमजोर है, कम नंबर आते हैं उसमें। लिप्त मतलब खत्म होना, मैंने वो तो लिप्त होता है ना। हाँ वही है। तुम पढ़ नहीं रहे हो ना शुद्ध उसको। अच्छा आप पढ़िए, इसको क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? लिप्त तो बोल लिप्त है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, लिप्त हाँ, का मतलब हाँ, क्या होता है? वो हाँ, लुप्त वही तो आप बात। बता रही हैं। हाँ ये मतलब होता है, वो गलत लिखा गया है। इन्वॉल्व। मम्मी ये नहीं लिखा है गलत। इन्वॉल्व होता है। अच्छा अभी आप चलो और न इन्वॉल्व होता है। हाँ। यथा सर्वगतम सौष्म्य यादाकांक्षं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। क्या था लिप्त का मतलब वापस? अच्छा इन्वॉल्व। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाले को सर्वव्यापी बोलते हैं ना, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। लिप्त अच्छा किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। ढकता नहीं है। लिप्त मतलब टच होता है, मतलब किसी वस्तु में पड़ता नहीं है, बस यही मतलब इन्वॉल्व है किसी वस्तु में। हाँ। इसी तरह ब्रह्मा दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, शरीर में इन्वॉल्व। हाँ मतलब हमारे शरीर में आत्मा होती है, लेकिन तब भी वो हमारे शरीर से कनेक्टेड नहीं होती। नहीं होती मतलब नहीं, जो ऐसे लोग होते हैं वो लोग होते हैं, सब लोग नहीं ऐसे होते हैं। हाँ तो ठीक है। जो ब्रह्म ज्ञान भी जिनको होता है वो लोग ऐसा सोचते हैं, सब लोग नहीं सोचते हैं ऐसा। बोलो आगे। यथा प्रकाशयत्येकः कृतसनं लोकमिमरविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतसनं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से कैसे प्रकाशित कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रकाशित कर रहा है ना बेटा, तभी तो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा वो तो रहे हैं। एक इंसान हूँ ना, मैं तो एक आदमी हूँ ना, एक शरीर है ना। हाँ तो एक ही आत्मा है ना। एक ही आत्मा तो अलग अलग शरीर में घुसती है। अलग उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा हाँ तो सारे शरीर को चेतना से, अच्छा सारे शरीर, सारे शरीर मतलब आपके हाथ को भी पैर को भी। मुझे लगा सारे शरीर। चलो ठीक है चलिए। गलत उल्टा ही समझ रहा। सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रे मनतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्युर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो लोग ज्ञान के चक्षु क्या होता है? नेत्र। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया कि ज्ञान के नेत्रों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है। ज्ञाता जानने वाला ना, शरीर की जानने वाले को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वही उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो जब आगे पूरा पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। नहीं क्लियर हो गया। Okay. बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। जय। क्या हुआ? मुझे लगता है इसके आखिरी में आरती हो गया, बता नहीं रही है। आरती नहीं है बेटा, बस कीर्तन थोड़े से कर देते हैं बस। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके आगे भी कुछ होता है ना। मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ। हरे कृष्ण 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 नहीं नहीं हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा तुम्हारे। रहने दो बस बाद में कर लेना, आज छोड़ दो, लेट हो रहा है। ये भी है जो हमने नहीं सुना कभी। और भी है, बस थोड़ा ही बोलते हैं लोग। हेलो, मैं जा रहा हूँ भाई। मम्मी बाय बोली सबको। बाय बाय। अच्छे से बोली बाय, मुंह बोल के बोलिए। बंद करो।